है धन्य है गरुड़ की है गति, इतनी तीव्र गति थी गरुड़ की। और जैसे ही लौट के आए तो जी अपने पसीना पहुँच ही रहे थे जो न भीतर से यमराज न कर पा रही। यमराज जब भीतर से दर्शन करके निकले, गरुड़ से पूछे क्या गरुड़ तुम तो भारी दूर की यात्रा करके आए हो, पसीना में लथपथ हो, क्या बात है, क्या बात है? गरुड़ जी बोले सुनो हम कबूतर नहीं, वो बेचारी ने तुम्हारा का बिगाड़ा था, वो देख के तुम हंसे का, क्यों हंस रही थी? और भीतर चले गए। यमराज बोले क्यों? गरुड़ जी बोले वो ज्यादा कपड़ा तो डरा रहा तो हमने की चिंता नहीं करो, हम हैं अबे भगवान की सवारी, हमारी पीठ पे बैठो, हम लोग का लोग पर्वत पे तुम्हें छोड़े आ रहे, कैसे मौत पहुंचा तुम्हारी होती। यमराज बोले धन्य हो गरुड़ जी, हमें ऐसे हंसी आ रही थी, धन्य है यहाँ पर विधि को विधान ब्रह्मा जी से काका रच दिए थे, काका बही खाते में लिख दिए थे, ये कबूतर को तुम छोड़े आए हो, ब्रह्मा जी ने एक विधान में लिखो है इतने ही की आयु है, और अंतिम समय जब इसकी आयु क्षीण हो जाएगी तो एक लाने एक लोकालोक पर्वत पे एक बिल्ली बैठी, एक बिलैया बैठी है, तो लोकालोक पर्वत पे बिल्ली एक के ऊपर झपट है, वो बस झपट कर खा ले। तो हमें एक लाने हंसी आ रही थी कि धन्य है बूढ़े बाबा ब्रह्मा, ऐसे विधान लिख दिए थे कि जो कबूतर जब उड़ है तो 3 महीना में लोकालोक पर्वत पे पहुँच पे है, 3 महीना में पहुँच पाएगा, इतनी लंबी दूर देश की यात्रा है। तो हमें हंसी आ रही थी ब्रह्मा जी के विधान पे कि जो उड़ के 3 महीना में पहुँचे और जो है 2 घड़ी में एक ही मृत्यु होने, बिल्ली बाट गया ये रहे कि 2 घड़ी में कबूतर को लीड लाए। धन्य है गरुड़, तुमने अच्छे जो है फ्री को पहुँचा दो बिना टिकट कटाए, वो कबूतर के लाने बिना टिकट कटाए पीठ पे बैठा के तुमने उतनी मौत के मुंह में छोड़ आया। गरुड़ जी घबरा, कैसी बातें कर रहे हो यमराज? बोले हम साचिया कह रहे, 2 मुहूर्त का तो उसका जो है जीवन था ही से, 2 मुहूर्त का जीवन, और यदि उड़ता तो 3 महीने बाद जो है पहुंचता, कैसे पहुंच पाता? तो हमें हंसी ये की आ रही थी कि धन्य पिता में ब्रह्मा का लिख दिए तो, लेकिन तुम अच्छे मिल गए। ब्रह्मा जी के विधान में जो है चंदा देवे बारी, यहाँ से चंदा दाओ को भंडारा होगा, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो हो नहार हो तब्यता तैसी मिलई सहाय, आप न आवे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। देव ऋषि नारद कहने लगते राजन सावधान हो जाओ, यदि जोश है तो होश में आओ, कल दिन के ठीक 12 बजे कल जब आ जाएगा, रोक सको तो रोको। सूत जी महाराज कथा सुनाने जा रहे हैं। नारद बाबा तो जो है वचन कह करके चले गए, रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल का समय होगा, और उसी समय स्नान करके संध्या पूजन करके जब निवृत्त हो गए महाराज परीक्षित, तो भोजन प्रसाद पाया। समय देख रहे थे कि कब 12 बजे, कब 12 बजे और कब हमारे राज्य में कलयुग आएगा। और जैसे ही यहाँ पर ठीक 12 बजे एक नौकर दौड़ा दौड़ा आया, अन्नदाता तुम्हारी जय होवे, अन्नदाता तुम्हारी जय होवे, संदेशा हम लाए हैं, में आयो
सेवक हाफत हाफत दौड़ो दौड़ो आओ। राजा परीक्षित के पांव तो पकड़ लाए और पांव जब पकड़ ली तो उसी समय परीक्षित ने उसको अभय दान दिया, सिर पे हाथ बोले बेटा क्या बात है। वो नौकर बोले दादा हम जानते कि पूरे चक्रवर्ती नरेश आप ही हो, चक्रवर्ती राजा आप ही हो। आज हमें अंदाज करो आपके गांव में, आपके नगर में, आपके राज्य में दूसरो राजा आ गए। परीक्षित समझ गए कि ऐसा ना हो कि नारद बाबा ने जो रिजल्ट खोला था, जो भविष्यवाणी वर्णन की थी, वही कलयुग का आगमन ना हो गया हो। तो सज्जनों पूछा कैसा है, बोले सिर पर मुकुट धारण किए हुए है, हाथ में डंडा लेकर के एक बैल के पांव में प्रहार कर रहा है, एक बैल के ऊपर जो है ताड़ना दे रहा है, बैल को प्रहार करने जा रहा है। तुरंत जो है तरकस बांधा, धनुष बाण उठाया और जैसे ही आज वहां पर पहुंचे और जब देखा उन्होंने कि वास्तव में राजा है, राज की चिन्ह है, राज मुकुट धारण किए हुए है और डंडा हाथ में लेकर के एक बैल के ऊपर जो है प्रताड़ना दे रहा है। उसी समय महाराज परीक्षित को रोष आया, अरे दुष्ट तू कौन, अरे दुष्ट तू कौन बड़ो बलवान बनो है, बलहीनन को मारे मेरो तीर तन्यो। क्यों जी, दुष्टता करने के लिए यहाँ पर हमारा नगर मिला तुमको, हमारे राज्य में आए, कैसे आए, कस्तम क्या नाम तुम्हारा, किंग नामा। उसने कहा अहम कलयुग, राजन मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग नाम का राजा हूं। परीक्षित कहने लगते हैं तुम हमारे राज्य में आकर के हमारी प्रजा को त्रास दे रहे हो। फेंको डंडा वो राजा ने, और उसी समय आके और राजा परीक्षित के पांव पल गए, दो ही पांव पकड़ के जकड़ के रह गए। अच्छा को कितना गुस्सा में भरोवा बे, क्या तो हम बिल्कुल तुम्हारा न मार हैं। अच्छा सही बता, जैसे सामने वाला पांव पकड़ ली बे, तुम्हारे सामने वाला जो है शरण में आ जाए और पांव पकड़ ली बे, तो जैसो बुखार चढ़ो हुए और गीली पट्टी सिर पर रखने से टेम्परेचर घट जाते, ऐसे को पांव पकड़ ले जाए तो कितना मारवी वारी के लाने गुस्सा आ रही होगी, तो सही भैया वो की गुस्सा शांत होगी और फिर वो टेम्परेचर डाउन हो जाए। अच्छी तरह से समझ लेना आपको। मारने के लिए आए थे महाराज परीक्षित कलयुग को, और कलयुग आया तो राजा परीक्षित के पांव पल रहे। अब जब पांव पल रहे तो इनको शरीर ढीलो पड़ गया। अरे राजन बड़ी चतुर निकले मनो तुम, तो हम आए थे तुम मार भी खिलाने और तुमने हमारा पाँव पल रहे हैं। अब इतना ठीक है, हम गनीमत है तुम्हारी कि हम तुम मार नहीं रहे, हमारे राज्य से निकल जाओ। एक हाथ से जो पाँव पकड़े और उसी समय जो ये अड़ा के हीरो। सुनो तो राजा साहब, अब आपके राज्य में आ गए हैं, सुनने हम भाग हैं, उनने आप भागा पे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये रंगदारी के नहीं है। अच्छा सुनो, रंगदारी से दो प्रकार की होती, इतने जने बैठे, एक महाजनी की होती, एक महाजनी की रंगदारी होती, और एक अच्छे कट्टरता की होती, जोर जबरदस्ती की होती। अकेले फंस गए, पैसा धरे हो, चार जनों ने घेर लाओ, खबरदार जया कट्टरता की रंगदारी, जान बची सो लाख पाए। जा कहा थे कट्टरता की रंगदारी, और कछु कछु रंगदार अपने घर में सोई है कि नहीं है, अंदाज कर लीजिए। कछु कछु रंगदार घर में सोई रहे भैया। हाँ अंदाज लेने हो तो हम बताएंगे, ब्याह अपने बाल बच्ची, ब्याह अपने मोड़ी मोड़ा, ऐसी रंगदारी बताओ तो मम्मी पापा का, माता पिता के लाने ऐसी रंगदारी नहीं बताओ। का कर ले हो न तो मार पे हो, और रंगदारी मनो भी बताओ कही है। सवेरे से अच्छे शुद्ध घी के पराठे बना दे माता जी ने, बेटा पराठे खा ले, जा चले जाओ,
हार खेत को काम दी न हमें पराठे खाने न हमें हारे जाने। बोले काय? बोले आज तो हमारा ने फाट फाट लेने, आज तो हमारा ने है बिल्कुल मोटरसाइकिल आज दिंडू बेड़ तक आप लियो। माता पिता कह रहे बेटा इतनी गुंजाइश नहीं है, हम कहाँ से लिया है बा, हम कहाँ से खरीदें। हाँ मनो अपने फसल आ जान दी तो कछु नातेदारों से मदद ले हैं, कछु फसल की है संग मिल जे है तो हम तुम्हारा ने ले आने फाट फाट। बोलो नहीं आज दिंडू में चाहिए और ने दे हो ने ले आओ तो ठीक है। जला जा रहे हम हारे जा रहे, जो लाहे रास्ता सो उतई है अच्छो पेड़ो हमको। सो हरिओम का सत बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा जय रंगदारी न मानने पारो न कूटने पारो न कछु बताओ न पारो, धोस जमा दे प्रेम की महाजनी की कैसा ना फटफटावे तो ठीक है, नहीं तो जो है जीवरा आम की पीढ़ी से बांधे और दिल्ली में रोज तो लौट। धनहरी माता पिता बेचारों ने अपने नातीदारों के रिश्तेदारों के फोन करो और उन लोगों ने मदद करी। दिल्ली में फटफट आ गई। महाराज जी का पूजा करावे के लाने मोड़ा लड़ुआ खा जाए और मुस्किया जाए का मम्मी फिर मगाए नहीं। अब बताओ जगाओ है भैया महाजनी की रंगदारी। जब 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 जो यहाँ पर महाराज परीक्षित के पांव पकड़ लिए कले उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना। जब महाजनी की रंगदारियाँ सुन रहे हो आप और जब पांव पकड़ लाए तो बस वो तो कहने लगो न मार सकती आओ न भगा सकती आओ। महाराज परीक्षित ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, हमारे राज्य से निकल जाओ। कल जो बोलो हम अभी निकले जा रहे हैं, हमारे प्रश्न को उत्तर दो। परीक्षित ने पूछा, एक ने दो प्रश्न पूछा तो उसी समय कल जो कहने लगता है एक हाथ से पांव पकड़े। कल जो कहने लगता है राजन आप ही बता भक्त बड़े के भगवान बड़े। परीक्षित ने तपाक से उत्तर दिया कि भगवान से भक्त बड़ी, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र एवं जो मैं भक्तों की अधीन हूँ और भगवान कहते हैं हमसे बड़े हमारे भक्त हैं। कलयुग प्रसन्न हो गया। धन्य हो राजन आपने सटीक उत्तर दिया, भगवान से भक्त बड़े। परीक्षित ने कहा हाँ भगवान से भक्त बड़ी। तो उसी समय आजकल ये कहने लगता है कि शरण गई प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह के अघोरी लागा। शरण गई प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गई प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह के अघोरी लागा। शरण में आए हे राजन हम शरण में आए, क्यों कर हमको आज भगाए। हे राजन हम शरण में आए, क्यों कर के हमको ही भगाए, क्यों कर महाराज परीक्षित इतने बड़े धर्म सम्राट थे, हार गए, पराजित हो गए। वाणी का भी ऐसा प्रभाव होता है कि लोग वाणी से पराजित कर देते हैं सामने वाले को। वाणी भी ऐसी विचित्र है, वाणी सामने वाले को लज्जित कर देती है, सामने वाले को झुका देती है। इतना बड़ा राजा क्या कलयुग जीत पाता? नहीं, वाणी से जीतो कलयुग। कलयुग के लोग महाराज भगवान से आप ये करे, भगवान से भक्त बड़ी। जब भगवान की शरण में जी को चलो जाते सोते सो भगवान को छोड़त नहीं है, त्यागत नहीं है। और आप हो भगवान के भक्त, भगवान से बड़े हो और हम आपके चरणों की शरण में पड़े हैं, हमें काय भगा रहे। राजा परीक्षित ने सिर नीचा किया, ठीक है राजन हम तुमसे पराजित हो गए, अच्छा मांगो का चाहिए। बोले थोड़ी देर अभी किनारे जगह दे दी तो सब जने जाना। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सुना, 4 स्थान प्रदान किए जहां पर जुए का खेल होता हो, जहां पर मदिरा पान की जाती हो,
यहाँ पर वेश्या का संग होता हो, जहाँ पर जीव हिंसा हो। ये पांचों अनर्थकारी काम है भैया, पांचों अनर्थकारी काम है भैया। इसमें कलयुग पूर्ण रूप से यह वास करता है, कलयुग पूर्ण रूप से वास करता है। पांचों कार्य जहां पर यह जुगे का खेल होता हो वहां पर कलयुग का वर्चस्व, जहां पर शराब पी जाती हो वहां पर कलयुग का पूर्ण आधिपत्य। ना मालूम कैसो बोल देवे, का बोल देवे, कैसी गाली बक देवे, कैसो का कर देवे। जहाँ पर मांस मदिरा का सेवन होता है, जीव हिंसा होती है, कलयुग का वास होता है। वास्तव में कलयुग की कलह से यदि हमको आपको बचना है तो ऐसे स्थानों का त्याग करना चाहिए, ऐसे स्थानों का त्याग करना चाहिए। कल एक बात हमको सुनने के लिए मिली आपके पटना नगर में। हमारे यहाँ पर संभ्रांत भक्तों ने, समझदार लोगों ने, वृद्धजनों ने, सियानों ने कहते मंदिर में एक सलाह करी और मंदिर में बैठ कर के प्रस्ताव रखा गया कि शराब से बचना है, शराब को बेचना नहीं है और शराब को पीना नहीं है, और यदि पियोगे तो इसमें जो है इसका भुगतान करना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। अब समझ लो कितना अच्छा कार्य किया हमारे पटना नगर के भक्तों ने। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, जो मंडली के लोग हैं सुनने में अच्छा नहीं लगा। अरे ये भदो हीरा तो टानक पियाती तो में पाबंदी लगा दे। अरे हमारी आज राम नाम को टान के पी लो, जीवन यहाँ बन जाएगा। राम नाम को टान के पी लो, जीवन यहाँ बन जाएगा। सुख शांति जीवन में आवे, सुख शांति जीवन में आवे, जन्म यहाँ पर आए। सुख शांति जीवन में आवे, जन्म यहाँ वह पाए। सुख शांति जीवन में आवे, जन्म नया वह पाए। गई सो गई अब राख रही। वास्तव में यदि ऐसे अनर्थ से जो व्यक्ति बच जाएगा तो टानिक पीना है तो भगवान राम नाम की औषधि जो चित सो पी जाए, तन के रोग की को कहे भव रोग मिट जाए। रामचंद्र की वास्तव में कितना उच्च कोटि का सिद्धांत हमारी नगर निवासियों ने यहाँ पर बना करके रखा। वास्तव में यदि ऐसे अनर्थ से बच जाओगे तो तुमको सुख शांति भी मिलेगी और तुम्हारा नया जीवन तुमको मिल जाएगा, नया जीवन तुम्हारा तुमको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, समर्थन हम इसे कर रहे हैं कि जहाँ सही है सो समर्थन करने पड़ा थे, तो हम समर्थन नहीं कर रहे दो शब्दों को। हम क्या कह रहे हैं, जो आज संसार मायामय और माया के चक्कर में हम और आप पड़े हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, माया के चक्कर में हम और आप पड़े हैं। ये माया का चक्कर है। माया केत का ऐसे है कि जो हमारे संगे आई न होवे और हमारे संगे जावे ने, बीच में जे ने संग देदा हो वो माया कैया थे। बिल्कुल सरल शब्दों में समझ लेना, जो हमारे संगे आई न होवे और हमारे संगे जावे ने, बीच में थोड़े दिनों के लाने संग दे देवे, बा कहावत है माया। ये माया के चक्कर में फंसे हम और आप।
कि बता बक्को संगे बांध के लिए आओ का न संगे तुम बांध के वो पगुआ ले आए आओ, बीच में संग दे दो ने, और जितना अपनी विदा हुई का विदा तो हो नहीं है, सुनने संगे ले जे हो। तो ऐसी माया के जो है विश्वास न करियो कि न संगे आओ हो और न संग जावे, बीच में जे को न संग दाओ हो तो ओके लाने भैया ओ को संग न करो। संग में आए हैं भगवान, जब आए थे सो भगवान ने संग दिया, और जीवन में हमको आपको संग दे रहे हैं, और जब यहाँ से हमारा गमन होगा तो वहाँ भी भगवान संग देंगे। इसलिए माया का संग न करके मायापति का संग करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी माया के पति है भगवान, और यदि माया के पति भगवान का आप लोगों ने संग कर लिया तो भगवान आपका जो है यहाँ पर कल्याण करेंगे, भगवान आपके जीवन को संभाल देंगे, भगवान आपके जीवन को जो सुधार देंगे। महामना परीक्षित ने 4 स्थान दिए थे सज्जनों, लेकिन कलयुग बड़ा चतुर था, उसने उसी समय कहा कि राजन आपने निंदनीय स्थान हमको प्रदान किए हैं, कोई पवित्र स्थान प्रदान कर दो। तो महाराज परीक्षित ने 5वां स्थान स्वर्ण प्रदान किया। स्वर्ण एक संसार माही हत्या व्यजन बन जाहि मोह कोए ही घर है। याहि कियो विचार, याहि कियो विचार परीक्षित ही में कीन्हो, याहि कियो विचार परीक्षित ही में कीन्हो। कलयुग पास बुलाए 5वां परीक्षित चलो 5वां स्थान प्राप्त करने के लिए लाना थे, और सोना इतना अच्छा लगा थे कि पैरवे में अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा, लेकिन रखावे में भैया बहुत कठिनाई होती। याहि कियो विचार परीक्षित ही में कीन्हो, याहि कियो विचार परीक्षित ही में कीन्हो। कलयुग पास बुलाए 5वां कलयुग पास बुलाए 5वां सोनो दीन्हो, कलयुग पास बुलाए 5वां सोनो दीन्हो। 5वां स्थान स्वर्ण दिया। सोना देखने में भी अच्छा लगा, सोना पैरवे में भी अच्छा लगा, लेकिन रखावे में भैया जानलेवा सोना है। व्यक्ति है जान भी लेने के लिए उतारू हो जाता है यदि तुम्हारे पास न सोना है तो। और 5वां स्थान जैसे ही महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण प्रदान किया, स्वर्ण का मुकुट धारण किए हुए थे महाराज परीक्षित, इसी कारण से आज मुकुट में आसीन हो गए। अच्छा, आप लोगों की तरफ से हम प्रश्न कर रहे हैं, हमने तो पढ़ो है, आप लोग भी देख लेना, क्योंकि हम में इतनी बुद्धि नहीं है, हम इतना पढ़े लिखे आए कि हम बिना प्रमाण के बोल दे, बिना प्रमाण के नहीं बोलते। किसी भी धुरंधर विद्वान से पूछ लेना भगवान कहाँ रहते हैं, तो गीता में जैसा उत्तर आया है, धातु नाम कांचनो अस्मि, धातुओं में भगवान सोने में रहते। कितनी शांति से हमारे धन्य हमारे पटना नगर की भक्त बनी,
कितनी लगन से आप और कथा सुन रहे हैं। धातु में सोनो कहावत है, सोने जैसी धातु में भगवान रहते। खुद ही भगवान कह रहे हैं धातु नाम कांचनो अस्मि, हम सोने में खुद ही रहते। तो प्रश्न इस बात का है कि भगवान जहाँ रहते होते बुद्धि शुद्ध कराते, भगवान जहाँ रहते होते बुद्धि शुद्ध कराते। और जब सोने में भगवान रहते तो परीक्षित सोने को पहने थे मुकुट, मुकुट में बैठे थे भगवान। तो भगवान ने परीक्षित की बुद्धि का नहीं सुधारी, बुद्धि काय बिगड़ गई। जो संत समी के गले में सांप डाल दा, बोलो भागवत महापुराण की जय। विडम्बना के नहीं। अरे भगवान जहाँ रहते होते जो अच्छो काम करवाओ थे, अच्छे काम होते, सद्बुद्धि दे थे। ये सो नैया कि भगवान बुद्धि बिगाड़े। फिर भगवान ने बुद्धि काय बिगाड़ दे जब सोने में रहते। भगवान कहते हम स्वर्ण में निवास करते, बात सत्य है, लेकिन जो वास्तव में ईमानदारी का स्वर्ण है, उस ईमानदारी के स्वर्ण में हम वहां पर निवास करते हैं। और जो स्वर्ण यहाँ पर अनिष्ट वृत्ति से कमाया गया हो उसमें हम वास नहीं करते। सोना दो प्रकार का होते हुए, ठीक है। गांव देहात की भाषा समझ नंबर 1 और नंबर 2। 1 नंबर की जे को कमाई कर है वो बेचारो हैरान जरूर हुई, परेशान हुई। बगलवार के ठहर जा, तुम ईमानदारी से चल रहा, नंबर 1 की कमाई कर रहा है। अरे हम घाई जेब कतरा बन जा, तो जेब काटो माला माल हो जा, 4 व्हीलर ले ले, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भैया वो नंबर 1 की कमाई करने वालों कहते भैया हमें तो भगवान ने दाल रोटी दी है, नमक रोटी दी है, तो हम तो नमक रोटी खेए, भगवान को भजन कर है। तो वही जैसी 4 व्हीलर हमें नहीं चलने लेने नंबर 1 की। नंबर 2 की हम तो नंबर 1 में जो जीवन यात्रा करेंगे, नंबर 2 में नहीं। तो जरा विचार करना, नंबर 2 की कमाई चलती तो जरूर है, लेकिन बाद में अशांति प्रदान करती है। तो आज है कथा का ध्यान देना आप लोग। सोने में भगवान रहे थे और सोने का मुकुट राजा परीक्षित धारण करे थे, लेकिन ध्यान रखना जो नंबर 1 को जो सोनो नहीं, जो नंबर 2 को आए जबरदस्ती जो है यहाँ पर जरासंध के लाने हरा के, भीमसेन से मजले भैया से लड़ाई लड़वा के, इशारों करके, और यहाँ पर जो है नंबर 2 को जो है यहाँ पर मुकुट ले लो, और नंबर 2 को मुकुट लेके इसी समय आ गए अपनी हस्तिनापुरी में। बड़ी जोर तोर से यज्ञ होगा, लेकिन एक दिन खबर आ गई बड़े दद्दा की लाने, युधिष्ठिर ने कही कमाई तो हमने कर ली, मनो नंबर 2 की कमाई करी, जो मुकुट हमें वो लड़का अपन देने तो हम उतरने दे के ले आए। खेती की रक्षा तो करना पड़ा, तो ने भारी सुरक्षा करी थी भैया, भारी सुरक्षा करी। वो मुकुट पे एक चिट चिपका दी, वो मुकुट पे चिट चिपकाई, सावधान इस मुकुट को कभी कोई व्यक्ति धारण ना करे, इस मुकुट को कोई राजा धारण ना करे, कभी ना पहनना इस मुकुट को, चिट चिपका दी। फिर एक सिंदूक मंगाई, तो सिंदूक में वो मुकुट धर दो, वो में तारो डाल दो, वो पे एक चिट चिपका दो, कागज चिपका दो। कृपया इस सिंदूक का जो संदूक का ताला कभी मत खोले, कोई मत खोलना। अब देख लीजिए मुकुट में चिट लग गई, सिंदूक में चिट लग गई, वो कमरा में धर दी, वो कमरा में जो वहां पर से रख के वो कमरा को तारों लगा दो, और वो में एक चिट लगा दी कि सब कमरा तो खुल सकते हैं, लेकिन कभी इस कमरे का ताला ना खोला जाए। ध्यान देना, इतना इंतजाम करो। तो दादा लोग ये चले गए थे परीक्षित के लाने। एक दिन मन में आके वाह मंत्री को ना कर दा, सबरी कमरा खोल गए, सबरी कोठा खोल गए, और एक चाबी कहाँ है हमें देख। हम मंत्री बोले दादा आज पर आज आपके ना कर गए थे, ये कमरा को कब हम खुलवा ने हमारे पवित्र। परीक्षित बोले हम राजा, हम अम्मन, हम तो खोलो, जबरदस्ती तारों खोलो, संदूक तोड़ी, मुकुट की चिट फटाई,
पहन लो, और जिस दिन नंबर 2 को मुकुट पहनो, जरासंध को मुकुट आए जाओ, उसी दिन आज है संत का जो है अपराध कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समी के जैसे संत के गले में जो यहाँ पर सर्प डाल दिया। इनके पुत्र श्रृंगी को पता चला। श्रृंगी ने इति लंघत मर्यादा, तक्ष का शब्द में यही मर्यादा का जिसने उल्लंघन किया है उसको 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, इस प्रकार से तक्षक नाम के यह नाग को काटने का जो श्राप वहाँ पर प्रदान कर दिया। महाराज परीक्षित को समझ में आया कि वास्तव में हमारे भविष्य में यह लिखा था, सो यही सामने आया। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राजगद्दी पर बैठाया, राज्य के पदासीन वहाँ पर किए, और राजगद्दी पर बैठाने के अनंतर उसी समय गृह त्याग करके पूर्ण शरीरा गंगा जी के किनारे पर आते हैं और भगवान के नाम संकीर्तन में मग्न हो जाते हैं। गांव देहात के नाते हमारे सभी रसिक बंधु 2 बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन कर लें, क्योंकि इतनी शांति से आप लोग कथा सुन रहे, हमको भी सुनाने में आनंद मिल रहा है। बिल्कुल 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, उसी को विश्राम समझ लेना, उसी को विराम समझ लेना, क्योंकि हम तो विराम किसी को मान लेना उतना समय दे नहीं पाएंगे। तो भगवान नाम संकीर्तन करने विराम का जो है अवसर प्राप्त करते हुए, किसी को टहलना है तो टहल सकते हो, जलपान करना है जल पी सकते हो, तब तक जो है भगवान नाम संकीर्तन के रूप में आपको विश्राम दिया जा रहा है। बोलो भागवत महापुराण हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, जय हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज परीक्षित जैसे ही आज श्रृंगी ऋषि के शाप को स्वीकार करते हैं, बस उसी समय राज अपने यह पुत्र जन्मेजय को प्रदान करते हुए